गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक स्पेस, सूडोमेट्रिक्स, इंटीरियर पॉइंट, ओपन स्फीयर, और इसी श्रेणी में आज हम आगे चलते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के इन मैट्रिक स्पेस। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट let Xt be a metric space, x belongs to x, be any point in x, then a subset n of x is said to be neighborhood, इसको हम NBD करके लिख रहे हैं, of x if and only if there exists an open set G such that x belongs to G and G is the subset of N। ये हमारी पर्टिकुलर डेफिनेशन है नेबरहुड की। अब हम इसको फिगर से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये यूनिवर्सल स्पेस XD है, हमने लिया है मैट्रिक स्पेस, और एक पॉइंट X है, इसका हमें नेबरहुड डिफाइन करना है। ठीक है, तो अगर x जो है किसी ओपन सेट G में कंटेन हो और वो G क्या हो, N का सबसेट हो, दिस इज G एंड दिस इज N, तो N कहलाता है नेबरहुड ऑफ x। क्लियर है? तो अब यहाँ पर बात आती है कि एक अगर हम ओपन स्फीयर ले लें, एन ओपन स्फीयर centered at x with radius r s r x, अगर ये ओपन स्फीयर ले लें, each open set containing x, an open sphere is an open set containing x। तो इसी नेबरहुड परिभाषा को हम कैसे कह सकते हैं कि सो दैट देयरफॉर हम कह सकते हैं x belongs to SRX, यानी in open sphere centered at x with radius r and it is the subset of n, then n is NBD of x हो जाता है, then n is NBD of x। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी NBD की आती है कि एवरी थ्योरम हमारे पढ़ाई जाती है, हम पढ़ते हैं कि एवरी ओपन सेट इज neighborhood of each of its point। Every open set is neighborhood of each of its point। देखिए, ओपन सेट की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि ओपन सेट में हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, यानी कि अगर A हम ओपन सेट ले रहे हैं, G हम मान लीजिए ओपन सेट हमने लिया हुआ है, तो इसका हर पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हमने x लिया है, x G का इंटीरियर पॉइंट है, यानी x को सेंटर मान करके अगर हम कोई ओपन स्फीयर लेते हैं तो वो
पूरी तरह से G के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। तो हमें कंडीशन क्या मिलती है कि अगर हम x को सेंटर मान करके r रेडियस का कोई ओपन स्फीयर लें, दैट मस्ट बी द सबसेट ऑफ G। हम क्या ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू G, और G हमने क्या लिया है, G वेयर G इज एन ओपन स्फीयर। Since ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, ये हम पहले ही आपको लिखा चुके हैं, सिंस ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, तो हमें क्या मिलेगा कि SRX इज द सबसेट ऑफ G मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट G इज NBD ऑफ X। ईच ओपन स्फीयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है हम कई थ्योरम्स में यूज करते हैं। अब नेबरहुड के बारे में, जैसे सपोज NX होता है, हमारे पास कोई NX है, इट इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ X। यानी कि NX क्या होगा, NX इज द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड वेयर N इज NBD ऑफ X। सेट ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ X, इसको हम बोलते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ X। इसी तरह दूसरा पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ Y। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। अब ये जो नेबरहुड सिस्टम है, ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी है कि इफ N belongs to NX, this implies that X belongs to N। N belongs to NX का मतलब N एक नेबरहुड है X का, तो X उस नेबरहुड के अंदर जरूर मौजूद रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है if N is superset of N। What is N? N belongs to NX है हमारा, where N is neighborhood of X। This implies that M also belongs to NX। यानी कि अगर N कोई नेबरहुड है, उसका कोई हम सुपर सेट लेते हैं M, तो वो भी X का नेबरहुड होता है। हर नेबरहुड का सुपर सेट अगर हम ले लें तो वो भी X का नेबरहुड होता है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा कि इफ M, N बिलोंग्स टू NX, यानी कि दो नेबरहुड अगर हम ले लेते हैं किसी पॉइंट X के, देन M इंटरसेक्शन N ऑल्सो बिलोंग्स टू NX। या हम कह दें कि इंटरसेक्शन ऑफ neighborhoods NBD neighborhoods of X is again a neighborhood of X। यानी दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन जो है फिर से X का नेबरहुड कहलाएगा। अब आता है एक शब्द हम यूज करते हैं डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ X। हमने क्या किया कि इफ लेट हमने मान लिया N is a neighborhood of X, then N minus X
is said to be deleted NBD of X। यानी उस नेबरहुड में से, क्योंकि हमने अभी अभी प्रॉपर्टी देखी कि हर नेबरहुड में वो पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन अगर उस नेबरहुड से हम x को हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x। इज इट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट पॉइंट। Living point, let XD be a metric space. A is the subset of X. A point X belongs to X is said to be limit point of A. XD be a metric space, A is the subset of X, then X is said to be the limit point of A if and only if every deleted neighborhood of X contains at least one point of A. That is, if यहाँ पर हमने क्या लिखा कि every deleted neighborhood contains at least one point of A. If n is NBD of X, then X is n minus X. This is the deleted neighborhood of X. Intersection A should not be equal to 5. मतलब अगर दोनों के इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, यानी कि डिलीटेड नेबरहुड में A का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या जरूरी है कि एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ X मस्ट कंटेन अ पॉइंट ऑफ A। क्लियर है? आप फिगर से इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज ये X है, ये A है, हमने कोई भी पॉइंट लिया है X यहाँ पर ले लिया, तो इसका अगर हम नेबरहुड लेते हैं, यहाँ नेबरहुड कंसीडर कर रहे हैं इन मैट्रिक स्पेस, नेबरहुड हमने एक ओपन स्फीयर लिया है एंड इट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A। एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A जरूर होना चाहिए। तो इसी परिभाषा को हम इस तरह से कह सकते हैं कि SRX, क्योंकि every open sphere is a neighborhood of each of its point, minus X intersection A should not be equal to 5। तो लिमिट पॉइंट की परिभाषा अगर आपको बतानी है तो सिर्फ आपको इतना कहना है कि X is limit point of A if and only if every deleted neighborhood of X must contains at least one point of A। यहाँ पर every शब्द के अंदर हम अंडरलाइन कर रहे हैं, every का मतलब क्या होना
कोई भी नेबरहुड ऐसा ना हो कि जिसके डिलीटेड नेबरहुड में ए का पॉइंट ना हो, ठीक है। तो एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारी डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की। अब हम आते हैं क्लोज्ड सेट के बारे में। पिछले टाइम में हमने ओपन सेट पढ़ा हुआ था कि एन ओपन इज ओपन, व्हाट इज एन ओपन सेट इन विच ईच पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट। अब आता है क्लोज्ड सेट, ठीक है। लेट XD be a metric space. A is the subset of X. Then A is said to be closed if and only if it contains all its limit points। क्लियर है? कोई भी सेट जो है वो क्लोज्ड कब कहलाता है? जब उसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं ए के अंदर ही मौजूद हो तो उसे हम क्लोज्ड सेट कहते हैं। क्लोज्ड स्फीयर हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब ये डेफिनेशन है आपकी क्लोज सेट की। अब हम आते हैं एक थ्योरम पर। इन अ मैट्रिक स्पेस द whole set X and null space phi is closed। हमें क्या दिखाना है? इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इन अ मैट्रिक स्पेस द होल स्पेस X एंड द नल स्पेस phi इज ओपन। अब हमारी थ्योरम है कि the whole space X and null space phi is closed। are closed। तो इसका प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ओपन सेट में दिया था कि since phi contains no point, this implies that all the points या ऐसे कह लीजिए phi contains no point, तो therefore हम कह सकते हैं कि it is closed। phi contains no point हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे या इंटीरियर पॉइंट होंगे वो सब क्या है, इसी के अंदर ही हम मान लेते हैं, कुछ नथिंग टू बी प्रूव। ओके, देयर इज नो पॉइंट इन phi, देयरफॉर जो चीज़ हम कह रहे हैं इसके लिए कि इट इज़ क्लोज, यस इट इज़ क्लोज, ये हमारा स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट हमारा कहते हैं सिंस X इज यूनिवर्सल स्पेस this implies that X contains all its limit point। So this implies that X is closed। अब X जो है यूनिवर्सल स्पेस है
और इस यूनिवर्सल स्पेस के बाहर जो कुछ भी हम कंसीडर करेंगे वो x के अंदर ही आएगा, चाहे वो लिमिट पॉइंट हो चाहे इंटीरियर पॉइंट हो। तो x का जो लिमिट पॉइंट है वो हम क्या कहेंगे, x के अंदर ही मौजूद होगा, देयरफॉर x इज क्लोज्ड। तो एक ये थ्योरम आती है कि प्रूव दैट द होल स्पेस x एज वेल एज द नल स्पेस फाई आर क्लोज्ड। क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम पर हम आते हैं